नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल के ऐसे मुकाबले देखना पसंद करते हैं जहां हर गेंद पर रोमांच हो, जहां बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करे लेकिन गेंदबाज भी हर ओवर में पलटवार करते नजर आए, तो मुंबई और बेंगलुरु के बीच खेला गया ये महामुकाबला सच में दिल जीत लेने वाला रहा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस बड़े मुकाबले में रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। मुंबई की ओर से मैदान में उतरे रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन शुरुआत से ही भुवनेश्वर कुमार ने अपनी खतरनाक स्विंग गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। पहले ओवर की शुरुआती गेंदों पर मुंबई के बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पाए और दबाव बढ़ता चला गया। तभी ओवर की आखिरी गेंद पर रायन रिकेल्टन बड़ा शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद सीधा कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में चली गई और मुंबई को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग गया। रायन रिकेल्टन बेहद सस्ते में पवेलियन लौट गए और बेंगलुरु के खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके बाद मैदान में आए नमन धीर, जबकि दूसरी ओर रोहित शर्मा ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। मैच का दूसरा ओवर लेकर आए जॉश हेजलवुड के खिलाफ रोहित शर्मा ने आते ही अपना असली रंग दिखाया। पहले उन्होंने सामने की ओर शानदार चौका लगाया, फिर अगली गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे और ऐसा लगने लगा कि रोहित शर्मा आज बड़ी पारी खेलने वाले हैं। हेजलवुड का ओवर काफी महंगा साबित हुआ और मुंबई की रनगति अचानक तेज हो गई। अगले ओवर में भी रोहित शर्मा ने चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार ने अपनी चालाक गेंदबाजी से मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने धीमी बाहर जाती गेंद पर रोहित शर्मा को फंसाया और विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा तेज तर्रार शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल सके और मुंबई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव, जिनसे मुंबई को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज पूरी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को पहली ही गेंद पर स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और मुंबई की टीम पावर प्ले के अंदर ही अपने 3 बड़े बल्लेबाज गंवा चुकी थी। मैदान पर दबाव साफ नजर आने लगा था और मुंबई के डगआउट में भी चिंता दिखाई दे रही थी। ऐसे मुश्किल समय में नमन धीर और तिलक वर्मा ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज संभल कर खेले, क्योंकि बेंगलुरु के गेंदबाज लगातार कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। रोमारियो शेफर्ड ने तेज गेंदों से बल्लेबाजों को बांध कर रखा, जबकि कृणाल पांड्या ने अपनी फिरकी से रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। मुंबई के लिए रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन तभी नमन धीर ने दबाव कम करने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने सुयश शर्मा के ओवर में पहले लंबा छक्का जड़ा और फिर स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर आगे बढ़ाया। दूसरी ओर तिलक वर्मा भी धीरे धीरे सेट हो चुके थे। उन्होंने कुणाल पांड्या के खिलाफ शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनने लगी थी। नमन धीर लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। उन्होंने रसिक डार के ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए, जिससे मुंबई की रनगति फिर तेज हो गई। लेकिन तभी रसिक डार ने शानदार वापसी करते हुए नमन धीर को क्लीन बोल्ड कर दिया। नमन धीर शानदार 47 रन बनाकर आउट हुए और एक महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। इसके बाद मैदान में आए विल जैक्स, जिन्होंने आते ही चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की। दूसरी ओर तिलक वर्मा बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने सुयश शर्मा के खिलाफ शानदार छक्का जड़ा और धीरे धीरे अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा ने मैदान के हर कोने में रन बनाए और एक छोर संभाल कर रखा, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाज लगातार वापसी करते रहे। रोमारियो शेफर्ड ने विल जैक्स को आउट कर मुंबई को एक और बड़ा झटका दिया। इसके बाद राजबाबा मैदान में आए और उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए। खासकर शेफर्ड के ओवर में विकेटकीपर के ऊपर से लगाया गया उनका चौका काफी शानदार रहा। लेकिन दूसरी ओर रन गति उतनी तेज नहीं हो पा रही थी,
क्योंकि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। जैसे ही आखिरी ओवरों में मुंबई तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर बड़ा वार किया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा शानदार 57 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद आखिरी ओवरों में हेजलवुड ने भी शानदार गेंदबाजी की और राज बाबा को आउट कर दिया। लगातार विकेट गिरने के कारण मुंबई आखिरी ओवरों में खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाई। दीपक चाहर और बाकी बल्लेबाजों ने जैसे तैसे रन जोड़ते हुए टीम को 166 रन तक पहुंचाया। मुंबई ने संघर्ष करते हुए सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा किया, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाजों ने पूरे मैच में लगातार दबाव बनाए रखा और हर बड़े बल्लेबाज का विकेट निकालकर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। इसके बाद दोस्तों अब बारी थी बेंगलुरु की बल्लेबाजी की, जहां 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे जैकब बेथेल और विराट कोहली। मुकाबला बड़ा था, लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था और सामने मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी थी। ऐसे में शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी था और दोस्तों पहले ही ओवर में कुछ ऐसा देखने को भी मिला। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंदों पर ऑफ साइड और लेग साइड की ओर 2 शानदार चौके जड़ दिए और स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि बेंगलुरु तेज शुरुआत करने वाली है, लेकिन तभी मुकाबले में पहला बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। जैसे ही 1 रन लेकर विराट कोहली स्ट्राइक पर आए, उन्होंने सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और पास ही खड़े राज बाबा ने आसान सा कैच पकड़ लिया। विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर मुंबई के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाते नजर आए, क्योंकि मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट उनके हाथ लग चुका था। इसके बाद मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने दीपक चाहर के अगले ओवर में पहले शानदार कट शॉट लगाया और फिर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया। बेंगलुरु के प्रशंसकों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ने लगी थीं, लेकिन दीपक चाहर भी कहां शांत बैठने वाले थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी आउट स्विंग गेंद में देवदत्त पडिक्कल को फंसा लिया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। देवदत्त पडिक्कल अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल पाए और बेंगलुरु को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब दबाव पूरी तरह बल्लेबाजों पर नजर आने लगा था, क्योंकि शुरुआती ओवरों में ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार। उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन दूसरी ओर मुंबई की गेंदबाजी लगातार घातक होती जा रही थी। जसप्रीत बुमराह ने अपनी तेज रफ्तार गेंदों से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। उनकी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों को समझना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। पावर प्ले के दौरान रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था और दबाव लगातार बढ़ रहा था। हालांकि एक ओवर में रजत पाटीदार ने शानदार कट शॉट लगाकर चौका जरूर जला, लेकिन उसके अलावा मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। तभी पावर प्ले के आखिरी ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा दांव खेला और गेंद थमाई कॉर्बिन बॉश को। कॉर्बिन बॉश ने आते ही कप्तान का फैसला सही साबित कर दिया। उन्होंने अपनी तेज पटकी हुई गेंद पर रजत पाटीदार को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रजत पाटीदार बेहद सस्ते में आउट हुए और पावर प्ले खत्म होने तक बेंगलुरु अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान में उतरे कृणाल पांड्या और दूसरी ओर जैकब बेथेल मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी थी कि टीम को संभालें और मुकाबले में बनाए रखें। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज बेहद संभल कर खेले, क्योंकि मुंबई के गेंदबाज लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। विल जैक्स ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दिया, जबकि कॉर्बिन बॉश की तेज गेंदें लगातार परेशान कर रही थीं। लगातार 2 ओवर बेहद धीमे निकल गए और दबाव पूरी तरह बेंगलुरु पर शिफ्ट होने लगा। लेकिन तभी कुणाल पांड्या ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने विल जैक्स के खिलाफ शानदार चौका जड़कर
रन गति को आगे बढ़ाया। इसके बाद अल्लाह गजनफर के ओवर में भी उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। धीरे धीरे कुणाल पांड्या पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने राज बाबा के खिलाफ लगातार चौके जड़ते हुए मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जैकब बेथेल भी उनका शानदार साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे, लेकिन खराब गेंद को तुरंत बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हो गई और मुकाबला फिर से बेंगलुरु की ओर झुकता हुआ नजर आने लगा। स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के प्रशंसक खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब टीम जीत की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी मुकाबले में एक और बड़ा मोड़ आया। मैच का तेज ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश ने शानदार वापसी करते हुए जैकब बेथेल को अपनी इन स्विंग गेंद पर फंसा लिया। बेथेल बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। बेथेल शानदार 27 रन बनाकर आउट हुए और एक महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। मुंबई के खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े, क्योंकि मुकाबला एक बार फिर उनकी पकड़ में आता नजर आ रहा था। इसके बाद मैदान में उतरे जितेश शर्मा, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजबाबा के ओवर में पहले लंबा छक्का जड़ा और फिर शानदार चौका लगाकर रन गति को तेज कर दिया। दूसरी ओर कुणाल पांड्या भी लगातार चौके लगाते रहे और बेंगलुरु को लक्ष्य के करीब पहुंचाते रहे। अब मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी 5 ओवरों में बेंगलुरु को तेजी से रन चाहिए थे, लेकिन मुंबई ने भी हार नहीं मानी। कॉर्बिन बॉश ने अपने अगले ओवर में कमाल कर दिया। उन्होंने पहले जितेश शर्मा को कैच आउट करवाया और अगली ही गेंद पर टीम डेविड को भी चलता कर दिया। लगातार 2 विकेट गिरते ही बेंगलुरु के डगआउट में तनाव बढ़ गया और मैच फिर पूरी तरह खुल गया। हालांकि दूसरी ओर कुणाल पांड्या लगातार लड़ते रहे। उन्होंने दबाव में भी शानदार चौके लगाए और अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अकेले दम पर बेंगलुरु को जीत दिला देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में चली गई। कुणाल पांड्या शानदार 73 रन बनाकर आउट हुए और अब मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच चुका था। बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे और गेंदबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह। पहली कुछ गेंदों पर बल्लेबाजों ने जैसे तैसे रन बटोरे, लेकिन तभी रोमारियो शेफर्ड बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा को कैच थमा बैठे। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। मैदान में आए भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने आते ही दबाव में शानदार चौका जड़ दिया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे रसिक डार। गेंद डाली गई, बल्लेबाज ने शॉट खेला और दोनों बल्लेबाज बिजली जैसी तेजी से दौड़े। 2 रन पूरे होते ही बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े और पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरह आखिरी गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई को हराकर एक यादगार जीत अपने नाम कर ली।